एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज है दिन मंगलवार और तारीख है 5 मार्च। तो अभी मतलब शाम का ये टाइम है और टाइम अभी हो रहा है मतलब 5:45 हो रहा था। हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे। और गाइज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब जितना हम ख़राब कह सकते हैं उतनी ख़राब मेरी तबीयत है। मतलब आवाज़ से तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मतलब जुकाम होता तो आवाज़ बदलता, लेकिन फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे और बॉडी पेन बहुत हो रही है। हल्का फुल्का सा जुकाम है मुझे। तो अभी हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, तो उसके बाद मैं उनको पानी गर्म करके दी, फिर मैं चाय और रस्क था टोस्ट, फिर वो मैं दी, तो वो भी खा लिए और मैं भी खा ली। तो अभी मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में और खाना बनाने के लिए। और गाइस हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बनाऊं, और मैं सुबह भी कुछ बनाई नहीं थी। हस्बैंड ऐसे ही ऑफिस चले गए थे, चना और अंगूर मतलब सेब संतरा यही सब लेके वो चले गए थे। खाने में वो कुछ नहीं लेके गए थे। तो सुबह मतलब खाना नहीं खाए थे, ऐसे वो मतलब फ्रूट वूट खा के रह गए थे। मैं भी वही एक दो खा ली थी, क्योंकि तबीयत ख़राब था तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाई थी। तो अभी शाम था तो खाना बनाना ही था। फिर भी हस्बैंड बोले कि मैं बना लेता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो ऑफिस से आए उसके बाद घर का भी काम करे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैं थोड़ी सी हिम्मत की और मैं उठ के खुद ही आ गई हूँ मतलब किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं एक साइड दाल चढ़ा दी हूँ, और यहाँ मैं छौंक लगाई हूँ पत्ता गोभी और आलू की भुजिया सब्जी में बना रही हूँ। और आज आज मंगलवार था तो हस्बैंड आज मंगल मार्केट भी गए थे। तो यहाँ पे ना बहुत हरी ताज़ी सब्जियाँ मिलती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार मतलब मंगलवार को ही एक हफ्ते की पूरी सब्जी हम खरीद लेते हैं। पूरे हफ्ता हमारा फिर चलता रहता है। हमेशा हमेशा मतलब हर हफ्ते में हमेशा नहीं सब्जी खरीदनी पड़ती, बस एक ही दिन हम मंगलवार को ले लेते हैं, उतने में हमारा एक हफ्ता निकल जाता है। तो आज मंगलवार था तो आज हस्बैंड सब्जी वब्जी वगैरह सब कुछ लेके आए थे, फल फ्रूट सब कुछ लेके आए थे। तो वो हस्बैंड ही रखे हैं, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं रखूँ सब कुछ, तो वो खुद ही रख लिए हैं। ये सब काम वो मतलब कर चुके हैं, उसमें मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ। तो अभी मैं मतलब खाना भी बना रही थी तो साथ में मैं वीडियो भी शूट कर ली, क्योंकि ये भी एक मेरा काम ही है। जैसे मेरा घर का डेली रूटीन का काम है खाना बनाना खाना है, वैसे ये भी तो मेरा काम है कि वीडियो बना के और मुझे अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और दाल भी हो चुका है। तो अभी मैं पत्ता गोभी को मतलब ये एकदम पक चुका है, बस इसे मैं खाली करके और साग में छौंक लगा दूँगी। तो मेरा हिम्मत बिल्कुल नहीं था कि मैं रोटी भी बनाऊँ, तो मैं बस यही दाल चावल सब्जी बना दूँगी, साथ में पापड़ और सलाद ये सब हो जाएगा, खा लेंगे। तो अभी मैं मतलब चावल धो के डाल दी हूँ। चावल मैं पहले ही धो के रख देती हूँ। मतलब अक्सर मैं क्या करती हूँ, चावल और दाल अगर मुझे बनाना होता है तो दाल और चावल मैं पहले से धो के और पानी में डाल के रख देती हूँ। तो वो थोड़ा सा फूल जाता है ना, तो फटाफट हो जाता है। थोड़ा सा टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े ही टाइम में वो हो जाता है। तो चावल मैं पहले से भिगो के रखी थी, बस डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैं फटाक से चावल बना लूँगी। और साथ ही साथ में मैं किचन भी साफ़ करते रहती हूँ। मतलब आज तो मैं ज़रूर कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं सुबह मेरी हालत कैसी रहेगी, मैं उठ पाऊँगी कि नहीं मतलब कर पाऊँगी काम। तो इसलिए मैं साथ साथ में जब मैं उठ के काम ही मैं सोची हूँ, जब मैं उठ के काम ही कर रही हूँ तो फिर मैं मतलब अच्छे से काम करूँ, ताकि मुझे दोबारा सा ना करना पड़े कि खाना बनाने खाने के बाद फिर से मैं किचन साफ़ करूँ ये वो। तो जो भी छोटे छोटे कहीं में गिर उड़ रहा था वो मैं उठा के सीधे साफ़ करते चली जा रही थी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी पत्ता गोभी की भुजिया सब्जी हो चुकी थी। अभी मैं मूली के पत्ते का साग बना रही हूँ। ये तो मेरा सबसे फेवरेट है, हस्बैंड का भी ये फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा सा तेल डाली हूँ, जितनी भी मिर्ची जल सके बस उतना ही तेल डालते हैं, क्योंकि ये साग है तो साग में ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हेल्दी होता है, तो उसको ज़्यादा तेल डाल के अनहेल्दी नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मिर्ची का इसमें तड़का दी हूँ और यहाँ पे मैं साग डाल दी हूँ। अब इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पे ही बनाएंगे, लो फ्लेम पे नहीं। उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अगर आप लोग को पसंद हो तो उसमें जो खड़ी मूली होती है उसको भी बारीक काट के इस पत्ते के साथ डाल दीजिए, आलू डाल दीजिए, और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं मतलब ये सब काट के फिर उसमें छौंक लगाऊं, क्योंकि मुझे बस जल्दी जल्दी करके काम करके ख़त्म करके मुझे यही मेरा मन कर रहा था कि मैं कब कैसे बिस्तर पे मैं पहुंच जाऊं बस। तो यहाँ मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, सिर्फ जीरा और हींग का ही तड़का लगा रही हूँ।
और टमाटर में जब दाल मतलब पकने के लिए मैं चढ़ाई थी तभी मैं उसमें टमाटर डाल देती हूँ, वो अच्छे से गल जाता है। तड़के में टमाटर नहीं गलाती हूँ, अगर मैं भूल गई दाल में डालना तभी मैं तड़के में टमाटर डालती हूँ, नहीं तो मैं नहीं डालती हूँ। तो उधर मतलब इधर मैं किचन में काम कर रही थी, उधर हस्बैंड बाबू को लेके पढ़ा रहे थे उसको। तो हम लोग गए थे मॉल में, तो वहाँ से बाबू के लिए अल्फ़ाबेट लाए थे। बहुत बार हम लोग उसके लिए अल्फ़ाबेट और 1 2 ये सब मैं लेके आई हूँ, लेकिन वो पढ़ती नहीं थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। छोटी एज में ही हम उसको लेते आए, अभी वो पढ़ने वाली हो गई है, पढ़ने लायक हो गई है। तो अब हम उसके लिए अब लेके आए, तो इस बार वो पढ़ रही है। तो यहाँ हस्बैंड भी पढ़ाई कर रहे थे और बाबू भी पढ़ाई कर रहा था, मतलब दोनों लोग पढ़ाई कर रहे थे। और यहाँ पे आज हस्बैंड अनार संतरा अंगूर सब कुछ लेके आए थे, तो वो सब कुछ रख दिए थे, मतलब अंगूर भी धो के फ्रिज में डाल दिए थे, लेकिन संतरा अनार नहीं मतलब रखे थे, तो वो अब मैं रख रही हूँ। इस बार मैं संतरा अनार दोनों मैं बाहर ही रख रही हूँ, जितने भी फ्रूट है ना वो मैं बाहर ही रख रही हूँ। जब मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो मतलब नहीं, ख़त्म ही नहीं होता जल्दी से, खाने में जैसे आलस होती है, वहाँ से निकालो फ्रिज से, फिर उसको गर्म करने के लिए रखो, बाहर निकाल के तो 1 घंटे बाद खाओ, तो नहीं हो पाता था। तो आज मैं सारे फल को मैं बाहर ही रखी हूँ कि यहाँ से मतलब ठंड गर्म नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे ही ख़त्म भी हो जाएगा, खा भी लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा काम ख़त्म करके और जाके मैं सो गई हूँ। मैं हस्बैंड से बोली चलिए खा लीजिए खा लीजिए, लेकिन उनका मन नहीं था, बोले भूख नहीं है तो मैं कैसे खा लूँ। तो वो भी बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं तब तक आराम करने के लिए आ गई कि मैं थोड़ा सा सो जाऊँ। इतना बॉडी में मेरे पेन हो रहा था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खड़ी होऊँ और मैं बैठूँ। फीवर मुझे 101 था। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं सोई वैसे बाबू आ गया, मतलब बच्चा माँ के पास ही रहेगा कुछ भी हो। उसके पापा बुला रहे थे कि बेटा आजा आजा, लेकिन नहीं जा रही थी वो। मैं सोई तो फिर वो मेरे पास ही आ गई। और देखिए कंबल भी लेके आई, मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी रात में। तो मुझे गाइस इतना ठंड लग रहा था कि मुझे 2 कंबल और एक रजाई में ओढ़ी, तब जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिला। और वैसे ही आज भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो ये मैं ना गर्म वाले कपड़े में पहनी थी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। वैसे मुझे ठंड बहुत कम लगती है, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखिए मैं ऐसे टी शर्ट पहन के रहती हूँ, बट आज मुझे ठंड ज़्यादा लग रही थी। तो अभी रात के 9 बज गए हैं, वैसे हम 8:30 बजे तक डिनर कर लेते हैं, लेकिन आज हस्बैंड को पता नहीं क्यों भूख नहीं लगी थी। तो अभी वो बोले कि चलो फिर हम जल्दी से खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पापड़ सेक रही हूँ फटाफट, उसके बाद मैं खाना निकाल के लेके जाऊँगी। पहले मैं हस्बैंड के दे दूँगी। मुझे तो बिल्कुल मन नहीं था खाने का, लेकिन मैं जब बीमार पड़ती हूँ ना, तो मैं अगर मेरा मन नहीं होता है खाने का, मैं फिर भी खाती हूँ कि अगर खाऊँगी नहीं तो फिर मतलब मैं जल्दी ठीक नहीं होंगी। तो कभी भी आप लोग कोई भी अगर बीमार पड़े तो बीमारी में ना ज़रूर खाना खाना चाहिए। अगर हिम्मत नहीं हो रही है फिर भी 1 2 रोटी खाओ, दाल का पानी पियो, दाल पियो, लेकिन ज़रूर खाना चाहिए। ये नहीं है कि खाना ही छोड़ दो। तो मैं तो ज़रूर खाती हूँ। मेरे हस्बैंड अगर वो बीमार पड़ गए तो वो उनका सबसे पहला खाना ही छूटता है। वो मतलब जैसे ही थोड़ी सी तबीयत ढीली हुई वो तुरंत फटाक से मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड का दाल चावल सब्जी और वही साग साथ में पापड़ यही मैं दे दूँगी। मूली गाजर मैं बोली काट दूँ, तो हस्बैंड बोले नहीं, कह रहे थे मेरा भी गला थोड़ा सा भारी लग रहा है, हो सकता है मुझे भी जुकाम हो, तो इसलिए मूली गाजर कुछ नहीं खाए, बस सिंपल सा दाल चावल सब्जी साग वही खा लिए। तो हम लोग का डिनर हो गया है और मैं यहाँ फटाफट से बर्तन धो रही हूँ। किचन साफ़ ही नहीं करना था क्योंकि मैं किचन जब मैं खाना बना रही थी तभी मैं मतलब पोंछ ली थी, धो ली थी। जो भी कुछ गिरा था उठा के मैं डस्टबिन में डाल दी थी। तो किचन साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और चूल्हा मैं मतलब अब मैं रात में साफ़ करना बंद कर दी हूँ कि मतलब रात में भी मैं चूल्हा साफ़ करूँ। और आज मेरा मन भी नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी। तो यहाँ पे बस मैं बर्तन धुली हूँ और सिंक को मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि सिंक थोड़ा सा गंदा हो गया था। और गाइज़ यहाँ पे ये मैं खाना खाने के बाद सुबह और शाम दोनों टाइम मैं ये ड्रिंक पीती हूँ। तो इसमें अजवाइन जीरा सौंफ ये तीनों को मैं रात में ही 1 1 चम्मच भिगो के रख देती हूँ, फिर मैं सुबह खाली पेट पीती हूँ। नींबू उसमें डाल देती हूँ, निचोड़ लेती हूँ। और फिर मैं वही जो जीरा मैं सुबह में मतलब उबाल के पीती हूँ, वही जीरा फिर मैं रख देती हूँ। फिर उसमें पानी डाल के मैं पूरे दिन के लिए रख देती हूँ, फिर शाम को वही मैं उबाल के 2 बार पी लेती हूँ एक ही को। तो यहाँ बैठ के मैं वही पी रही थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाबू डांस कर रहा है, फिर हस्बैंड दवा लेके आए, बोले दवा खा के फिर तुम सो। इसके बाद तुरंत मैं सो गई थी। बाबू और हस्बैंड कब सोए मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पे बाबू गाना भी गा रहा है और डांस भी कर रहा है। बाहर डीजे चल रहा था, तो वहीं उसी के लिए मतलब ये गा भी रही थी, वो गाना इसको याद भी था और डांस भी कर रही थी। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।